नमस्कार, मेरी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है प्रयागराज के छोटा बगाड़ा में। हालांकि यह पूर्वांचल चौराहा है और यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। हालांकि छात्रों का क्या रुझान है लोकसभा चुनाव को लेकर, छात्रों के बीच में किस प्रकार से किन मुद्दों पर 25 तारीख को वोट करने वाले हैं, आखिर छात्र प्रयागराज के छात्र प्रयागराज के जो बाहर आकर प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में रहने वाले छात्रों का क्या रुझान होने वाला, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, उनके बीच में सरकार और उनके बीच में क्या कुछ डिफरेंट है, यही सब जानने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए हम आ गए प्रयागराज के पूर्वांचल चौराहे। सबसे पहले दिखा दीजिए, एक चाय की गोमती है और भैया चाय बना रहे हैं। थोड़ा राहुल जी पास से दिखाने का प्रयास करिए। जो कि हालांकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री बन गए। क्या युवा भी यही आज तो नहीं सोच रहा है? तो हम सबसे पहले हमारे साथ बड़े भाई हैं, क्या नाम है भैया आपका? विपिन यादव। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है लोकसभा? ये फूलपुर लगता है लोकसभा जी, फूलपुर लगता है। क्या माहौल है फूलपुर में आपकी बार? माहौल इस बार बहुत ही लहर करारी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो सरकार रही है भाजपा की, हर मुद्दे पे विफल रही है। चाहे रोजगार पे हो, चाहे महंगाई पे हो, चाहे किसानों की आय दुगनी पे हो, हर एक मुद्दे पे ये सरकार विफल रही है। तो अच्छा, युवाओं के बीच में आप यहीं के प्रॉपर लोकल हैं कि बाहर से? यहीं के प्रॉपर लोकल हैं। अच्छा, छात्र इधर आते होंगे, छात्रों के बीच में आपकी बार क्या मुद्दा रहने वाला है? छात्रों के बीच तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है। जान ही रहे हैं कि पिछले 2014 से जब से सरकार बनी, कह रहे थे हम कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनका केवल 2 करोड़ रोजगार केवल बस मुँह जबानी है, कहीं कागज पे नहीं है। तो क्या मुद्दा होने वाला है प्रयागराज की जनता के बीच अब की बार और सरकार के बीच से? छात्रों के बीच में परिवर्तन का उद्देश्य है, क्योंकि बेचारे 10 साल से बच्चे पढ़े लिखे बने हैं। व्यक्तिगत वो बेचारे फॉर्म भरते हैं, अपना परीक्षाएं देते हैं, जो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। इस मुद्दे पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, ना कोई बच्चन के भविष्य देख रही है। आइए, यहाँ पर भैया चाय बना रहे हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा सनी यादव। अच्छा सनी जी, चाय यहाँ पर लगभग कितने कप बेच लेते हैं दिन भर में? बीच जाता है 300-400। 300-400, यानी कि धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है, ऊपर भगवान कृपा है सब। अच्छा, तो अच्छा क्या माहौल है आपके क्षेत्र में अब की बार? आपकी तो यहाँ से सपा से निकल रहे हैं। सपा? हाँ। वजह क्या है बीजेपी को ना लाना फिर से अब की बार? देखिए, फिलहाल तो ये बात है कि जो है ज़्यादा नेतागिरी में रहते नहीं हैं, लेकिन कुछ तो माहौल मालूम होगा यहाँ पर छात्रों के बीच। सपा की लहर तेज है यहाँ पास। हाँ, इतना पता है। अच्छा, तो आइए बाहर की ओर चलते हैं। क्या नाम है भैया? प्रभाकर सिंह यादव। अच्छा, ये बताइए, चुनावी मुद्दा आपकी बार प्रयागराज में क्या रहने वाला है? किसके लिए वोट करने वाले हैं और चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है आपकी बार? चुनावी मुद्दा वही बदलाव की स्थिति आएगी। अच्छा, बदलाव क्यों? बदलाव, कांग्रेस को भी 10 साल देखे, इनका भी कार्यकाल 10 साल देखे, हर जगह हर स्थिति और हर परिस्थिति में फेल नजर आए। चाहे विदेश नीति हो, रोजगार की नीति हो, आम सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों की नीति हो, वो हो, वैक्सीन लेके हो, जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी उसको लेके हो, या फिर हक मांगने जब लड़के जाते हैं तो उनको रेलवे द्वारा, पुलिस द्वारा दौड़ा के यहीं इलाहाबाद के लाज में घुस के मारा गया था। किसी भी कर्मचारी लड़कों को तैयारी है, माहौल ही पूरा लड़कों को दौड़ा के मारा गया था। जो अपना हक मांग रहा है उसी को मार रहे हैं आप, तो क्या नहीं करें? बदलाव नहीं करें तो क्या करें? अच्छा, यहाँ पर लगभग पूरी क्षेत्र की बात कर ली जाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द में, तो लगभग कितने संख्या में छात्र रहते होंगे? कुछ एक अनुमान बताइए। यहाँ से कम 3.5-4 लाख के स्टूडेंट। 3.5-4 लाख? 3.5-4 लाख स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपकी बार क्या चाह रहा है? स्टूडेंट बदलाव है। आइए यहाँ पर चलते फिरते लोगों से पूछते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम छोटू है। अच्छा, क्या माहौल है आपकी बार फूलपुर लोकसभा सीट की, जो कि फूलपुर लोकसभा सीट बहुत ही ऐतिहासिक सीट है, यहाँ से पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो क्या माहौल चल रहा है आपकी बार फूलपुर? लोग बताएं। क्या नाम हुआ भैया?
हमारा नाम कपिल मिश्रा है। अच्छा, कहाँ से हैं कपिल जी? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। अच्छा, हालांकि क्षेत्र में क्या माहौल है इलाहाबाद में? हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी की लहर है। हाँ, आपके प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता जी। हाँ। अच्छा, युवा की बात कर ली जाए, युवा की नज़र में बीजेपी सरकार कैसा काम की अब तक? बीजेपी सरकार थोड़ा सा भी काम नहीं किया युवा के लिए। हाँ, इतने बच्चे बेरोजगार, आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है, आए दिन हर चीज़ है। इसके लिए तो मैं मोदी जी बहुत गलत काम किए हैं। हाँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ बीजेपी की लहर तगड़ी है। मोदी जी हो सके तो फिर प्रधानमंत्री बने। हाँ, 400 से नहीं तो 310 320 तो आएंगे। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? युवा तो आप भी हैं, आप तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बने, आप क्या चाह रहे हैं? हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ। बीजेपी ही क्यों? हाँ, अब लोग तो कह रहे हैं बदलाव चाहिए अब की बार। मुझे बीजेपी थोड़ा पसंद है। हाँ। हाँ, हमें तो कोई नौकरी वोकरी की जरूरत। अच्छा, हाँ बोलिए। हमें कोई नौकरी वोकरी की तो जरूरत है नहीं। हाँ। अच्छा, नौकरी की जरूरत ही नहीं है? नहीं है, मुझे नहीं जरूरत है। तो क्या करते हैं आप? हमारे पास हरिदर्शन का एजेंसी है। अच्छा। पूरे इलाहाबाद की डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ऑलरेडी पैसे से चकाचक है? हाँ हाँ, तो पुश्तैनी से मैं। अच्छा, पुश्तैनी से पैसे से चकाचक है, इसीलिए आपको नौकरी नहीं? नौकरी नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए बीजेपी की सरकार? मैं अपना वोट बीजेपी को ही दूंगा। युवा किसकी बनाने वाले हैं? हाँ, अब ये इतना मेरे को युवा के लिए तो कोई काम नहीं किया है मोदी। तो हालांकि जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है और हमारे पास पैसा बहुत है। तो आइए क्षेत्र में तैयारी करने वाले युवा से बात करते हैं जो यहाँ छोटा बघाड़ा में रहकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि गरीब परिवार से भी लोग आते हैं। क्या नाम हुआ भैया? आबिद अली। अच्छा, ये बताइए, युवा के लिए इस सरकार कैसा काम करी है अब तक 10 वर्षों में? युवाओं के लिए तो अभी तक तो कोई अच्छा काम नहीं किया है इन्होंने। जो भी पेपर कराए हैं लीक हुए हैं। XYZ जो भी स्टेट लेवल के पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं। तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो युवाओं का अब की बार 25 तारीख को, यानी कि कल नहीं परसों, जब वोट करने जाएंगे तो युवा के मन में क्या मुद्दा चलेगा, किस वजह से वोट किसको करेंगे? मुद्दा क्या, यही मुद्दा रहा कि हमें वही नौकरी चाहिए। और मेन चीज़ भले कि हम कह रहे हैं जो भी होना वही मेहनत से बच्चे करेंगे, पास करें, लेकिन ये पेपर लीक करना ये तो ऐसा हुआ ना। अगर जैसे बीजेपी वाले हैं जी, जैसे जो उनके पापा हैं भाई बीजेपी के सपोर्टर हैं या कहीं ना कहीं हैं, तो वो पेपर लीक करा तो बीजेपी वालों को उसमें भला हो रहा है। और जो बेचारे बच्चे गरीब बच्चे हैं वो ना पैसा दे पाएंगे। भाई पेपर लीक करने का मतलब ये, अगर पेपर मिल रहा है किसी को तो मेन चीज़ भाई वो पैसे देकर तो मिल रहा है ना कि ऐसे मिल रहा है। तो मेन चीज़ पहले वो पैसे देंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो मेरे लॉज में लगभग 350-400 बच्चे रह रहे होंगे। अच्छा, एक लॉज में सब बेचारे गरीब हैं, तो इसलिए वो कहाँ से कर रहे हैं, वो कहाँ से मिल जाएगा उन्हें पेपर? अच्छा, प्रयागराज से आए दिन खबरें आती हैं कि गरीबी की त्रस्ती से छात्र कहीं ना कहीं अपने आप को खो देता है, अपना आत्मबल को खो देता है। यह वजह क्या होती है, हम एक छात्र से पूछना चाह रहे हैं। जी, मैं समझा नहीं, लेकिन कैसे? मतलब छात्र कहीं ना कहीं तैयारी करते करते अपने आप को खो देता है, एक तरीके से अपने आप को खत्म कर लेता है। गरीबी को देखते हुए, हालात को देखते हुए वजह क्या होती है, किस वजह से ऐसा, कौन सी परिस्थिति घर से आती है कि जीवन को लेकर आती है, क्या कुछ होता है? तो ऐसा है ना, क्योंकि देखो वो मेन चीज़ बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो अपने जैसे उनके माँ बाप हैं इस लायक नहीं कि उनका भी खर्चा उठा सकें। तो इसलिए कुछ ना कुछ जैसे उनके माइंड में चलता था, गलत थॉट आते हैं, तो इसलिए वो कोई ना कोई गलत काम उठा लेते हैं, कदम उठा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि 10 वर्षों में बीजेपी ने जो काम किया है, कुछ काम आपको पसंद आए हो उसका? मेरे हिसाब से तो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं युवा हूँ ना, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ या भी ले जा रहा हूँ करंट अफेयर की, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। अच्छा, आइए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? हिमांशु यादव। कहाँ के हैं? कौशाम्बी से यहाँ पर रहकर तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, युवा आपकी बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। मोदी सरकार ने एक बात कही, अब की बार 400 पार। जी जी। तो क्या लग रहा है? ना कुछ भी कह सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी 400 500 बोल दें, बोलने में क्या जाता है। जी। तो युवा आपकी बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, उनका मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा तो साफ है कि आप देख सकते हैं कि इस समय जितने भी लड़के यहाँ पे इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो लोग फांसी लगा ले रहे हैं, जो घर से बाहर पढ़ने के लिए आए हैं,
यहाँ के फांसी लगा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। ये घर का हालात या कहूँ घर की हालात की वजह से करते हैं या कहूँ जॉब न मिलने से क्या कुछ परेशानियाँ आती है छात्रों के अंदर? घर के हालात अच्छे करने के लिए ही लोग बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। जिनके घर के हालात अच्छे हैं वो तो अपना घर में सो रहे हैं, जिनके अच्छे नहीं है वही बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो घर का पैसा है वो भी बाहर खर्च हो रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। और सरकार ऐसी है, पेपर कराने के नाम पे खाली फॉर्म भराती है, पैसा कमा के पेपर रद्द हो जाता है। और पैसा जाता किसका है? जो लोग फॉर्म भरते हैं। जो पैसा घर में है वो भी जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। यानी कि कहा जाए घर की उर्दी भी जंगल में चली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि और भी लोग हैं। चाचा चाय की चुस्की ले रहे हैं? मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो हमारे साथ और भी हुआ है। क्यों भाग रहे हैं भैया? कह रहे हैं क्या नाम हुआ? सचिन कुमार, कहाँ से है सचिन जी? हरदोई से। हरदोई से। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? जी। अच्छा, छात्रों के बीच में अब की बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है? छात्रों के बीच यही मुद्दा रहना कि अगली बार अखिलेश जी को आना चाहेंगे। छात्र जो देख रहा है, बेरोजगार जो घूम रहा है, वो अखिलेश जी को ज़्यादा सपोर्ट में है। यानी कि इस चुनाव में अब की बार बेरोजगारी का ही मुद्दा है। जी जी जी। तो हालांकि आपको बताऊं, प्रधानमंत्री हाल ही में यानी कि 2 से 3 दिन पहले 21 तारीख को प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आए थे। उन्होंने छात्रों के लिए एक भी मुद्दा नहीं रखा, यानी कि कहूँ तो छात्रों के लिए या कहूँ ऐसा विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं रखा कि छात्रों के लिए कोई वैकेंसी निकाली जाए, बेरोजगारी को खत्म की जाए। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा था प्रयागराज का समोसा और कटरा की कचौड़ी। और भी काफ़ी ऐसे मुद्दे थे। यहाँ पर और भी लोग हैं, आइए हम बात करने का, बराबर लोगों से वार्ता करने का। अच्छा, तो भैया किस चीज़ की दुकान है? सब्जी? हाँ, खरबूजा की दुकान है भाई अपनी। अच्छा, धंधा उंधा चल रहा है? क्या चल, यही देख लीजिए चल रहा है जो चल रहा है भाई। हमारा बस यही कहना, अगर हमसे आप पूछना चाहते हैं कुछ, बस यही कहना है कि यहाँ पे जो भी लड़के और लड़कियाँ आए हैं जो सपना लेके, बस वो उनका सपना पूरा हो। सरकार यहीं के रहने वाले? नहीं, रहने वाले यहाँ के तो नहीं, हम खुद पढ़ने आए हैं भाई यहाँ पे, लेकिन आज हालत ये है कि सब्जी बेच रहे हैं। देखिए, राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए, ये यहाँ पर प्रतियोगिक परीक्षाओं के लिए तैयारी करने आए थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आज यहाँ पर खुद दुकान लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। तैयारी चल रही है भैया। अच्छा, दुकान के साथ तैयारी भी तैयारी चल रही है, पार्ट टाइम अपना करते अच्छा, हैं। कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई को लेकर और दुकान को लेकर, धंधा को लेकर? करते ही शाम को लगाते हैं और दिन में क्लास की जाते हैं, इसके बाद अपना पढ़ते हैं। जो समय मिल रहा है अपना दे रहे हैं। कहाँ रहने वाले जौनपुर है, जौनपुर क्षेत्र। अच्छा, घर का कंडीशन कैसी है? घर का कंडीशन मतलब मीडियम में है, ठीक ठाक है, लेकिन शादी विवाह होने के बाद जानते हो ढेर सारी जिम्मेदारी। शादी भी हो चुकी है, लेकिन अभी हार नहीं माने। हार क्या मतलब भाई, जो जब तक मतलब उम्मीद है तब तक लगे हैं, लेकिन खतरे में इतना जान लीजिए। रख हौसला, समय भी आएगा तो कहा जाता है। तो हालांकि राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो छात्रों का हुजूम है, 6 बजे के बाद लोग निकल लेते हैं। आइए हम बराबर लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं, आखिर लोगों के बीच में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है और लोग और यहाँ के छात्र किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग भैया छात्र हैं। जी भैया। कहाँ के रहने वाले? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। क्या मुद्दा रहने वाला है आपके बार चुनाव का? भैया वैकेंसी नहीं आती, जो वैकेंसी आती पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट को जाने में दिक्कत होती है, यही सब प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की। जी भैया, क्या मुद्दा रहने वाला है आपकी बार चुनाव का? ये इतनी बार मुद्दा यही है कि बच्चे बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई है, न कहीं जो पेपर हो रहा है सब पेपर लीक हो जा रहा है, न सरकार कोई पेपर अच्छे से करा पा रही है, न जो पेपर पहले का पेंडिंग में है। चुनाव के नाम पे उनके पास पैसा है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे उनके पास पैसा नहीं है। अगर हम लोग को स्टूडेंट को जाना रहता पेपर देने तो उनके पास वाहन नहीं होता, हम लोग स्टूडेंट परेशान होते हैं। इसके लिए उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और चुनाव में कम से कम पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। क्या धन्यवाद। क्या उन लोगों की भविष्य है, बच्चों का भविष्य नहीं है। 75 साल का हो के उनका चुनाव एग्जैक्ट टाइम पे होगा, बच्चों का एग्जाम एग्जैक्ट टाइम पे क्यों नहीं होगा? क्या बच्चे 25 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं? हालांकि सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि जो वैकेंसी पुलिस की यूपी पीपी की निकली थी और आरओ की निकली थी,
ये पेपर लीक होते ही बताए थे 6 महीने में इसकी रिटर्न एग्जाम में यानी कि फिर से एग्जाम कराया जाएगा। क्या इससे छात्र संतुष्ट नहीं है? छात्रों के बीच में किस प्रकार से समस्या आ रही है? कि अब ये जो गरीब छात्र हैं जो इस उद्देश्य लगा के आए थे कि हम चल रहे हैं 2-4 महीना एग्ज़ाम है, हम तैयारी कर लेंगे, एग्ज़ाम निकाल लेंगे, क्या वो गरीब छात्र फिर से दोबारा तैयारी कर पाएंगे? वो फिर से चले गए दोबारा अपने काम धंधा करने के लिए। अब ये सरकार जो टाइम दी है कि अभी तक एग्ज़ाम का डेट भी नहीं आया कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन चुनाव का जो टाइम है वो एक फिक्स टाइम है कि रिजल्ट इतने तारीख को आएगा और जो है कि घोषणा पत्र इतने तारीख होगा, इतने तारीख के शपथ लेंगे। क्या बच्चों को भविष्य का फिक्स नहीं कर सकते क्या किसी भी एग्ज़ाम को? अच्छा, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तैयारी कर रहे हैं कि कहीं कोचिंग संस्थान से? नहीं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी यहाँ पर रहकर? हाँ। तो खाना पीना का कैसे होता है? कैसा जीवन यापन हो रहा है? कैसे चल रहे हैं आप? क्या हम लोग अपने स्वयं से खाना बनाते हैं और गैस इतना महंगा हो गया है, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, तेल इतना महंगा हो गया है, बच्चे कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे? 2-4 साल जो रहते हैं, कोई न वैकेंसी निकलती है, जो ही वैकेंसी निकलती है ये वो भी पेपर लीक हो जाता है। आज 2017 से जितनी भी वैकेंसी निकली सबका पेपर लीक हुआ है। कोई भी सरकार एक वैकेंसी अच्छी तरीके से फाइनल नहीं करा पाई है। ये तो सरकार की नाकामी है ना, तो बच्चे कैसे सरकार को इस बार वोट करेंगे? तो आपको बता दूं, आमतौर पर यहाँ पर एक ही छात्र नहीं बल्कि आप छोटा बगाड़ा सहित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको लगभग लाखों की संख्या में ऐसे ही छात्र बेहाल नजर आ जाएंगे जो कि घर से उस परिस्थिति से आते हैं कि जिनके पास घर पर रहने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं होता, ज़मीन को किसी प्रकार से गिरवी रखकर या बेच कर भी पढ़ाई लोग करते हैं। लेकिन बाद में नतीजा क्या होता है? पेपर लीक होता है, वैकेंसी नहीं आती, उनको मजबूरन कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा धंधा करके जीवन यापन करना पड़ता है। जी भैया, चाचा कैसे हैं? हमारा यही कहना का मतलब है कि अखिलेश आना चाहिए, कांग्रेस की बार आना चाहिए, और इनको लोग को जो बच्चे हैं वो बच्चे बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। बहुत बच्चे दिक्कत में चल रहे हैं। उनका पेपर 1000 रुपये के ऊपर जाता है, 1000 रुपये के ऊपर जाता है। देहात में या कहीं भी आते हैं और आपका जो BCG जो भी पेपर देते हैं इनका लीक हो जाता है। इनके समझ में नहीं आता कि आपके नेताजी को, मतलब मोदी जी को, कि ये कितने पैसे कहाँ कैसे गिरवी रख के या कैसे आते हैं। ये इनको सोचना चाहिए एक दफ़ा, ये कैसे पैसा जोड़ के या ज़मीन रख के या कैसे करके आते हैं। शहर वाले चलिए थोड़ा बहुत महंगाई देख के खा लेते हैं, और वो कहाँ से पैसा लेके आते हैं। उनको नमक के लिए एक दिक्कत होती है, उनको साधन उतना जुगाड़ नहीं कि वहाँ पे वो आप बहुत पड़ा। तो हालांकि चाचा ने जैसा कहा, वाकई में जो गरीब परिवेश से आते हैं उनके लिए नमक का पैसा नहीं होता, वो आकर यहाँ तैयारी करते हैं, सरकार उनके लिए नहीं सोच रही। क्या नाम हुआ भैया? भैया राजू यादव। अभी आपसे वार्ता हुई, ऐसे चले हो चुके हैं। तो हालांकि भैया से बात किए और बने रहिए, चलते हैं आगे की और लोगों से बराबर वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर जी क्या कहना चाह रहे, कुछ और? मैं इतनी बात बोलूँ, अखिलेश यादव कांग्रेस जिंदाबाद, बाकी कुछ नहीं। तो हालांकि चलते हैं आगे की और बराबर यहाँ के छात्रों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर छात्र किसकी सरकार बनाएंगे? छात्रों के बीच में अब की बार चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर छात्र बटन को दाबने वाले, छात्रों के बीच में क्या मुद्दा होने वाला है? बने रहिए।